हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल BRM मेथड क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आप सभी लोग बच्चे लोग के द्वारा कमेंट्स आया कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, तो मैं बच्चों को मन की भावनाओं को पूरा करने के लिए मैंने निश्चय किया कि फिर से मैं आप लोग को ऑनलाइन सेवा में दूँ, जो आप लोग के बीच में मैं आ चुका हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे फुल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आगे देखने से पहले अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर जरूर करें एंड बेल आइकन दबाकर ऑल प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोग तक पहुंच पाए। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं व्हाइट बोर्ड पे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है साइंस। साइंस एक चैप्टर है जिसमें विज्ञान के माध्यम से हम लोग जानेंगे क्लास 8 साइंस का एक छोटा सा टॉपिक है। लेसन नंबर 1 में हम लोग को पढ़ना है यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इससे क्या समझते हैं, यानी फसल को कैसे उत्पादन किया जाता है, फसल को उत्पादन करने के लिए क्या क्या चीज प्रक्रियाएं करना है, कैसे उत्पादन करेंगे, इनके बारे में फुल डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। आइए बने रहिए मेरे इस चैनल पर, आगे मैं आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले समझेंगे कि फसल, आखिर फसल होती क्या, फसल कहते किसे क्या होता। फसल उत्पादन, जैसे हम लोग जानेंगे कि कोई भी जीव जंतु अपने शरीर को पालन पोषण करने के लिए विशेष रूप से फसल को उत्पादन करता है। फसल की वह पद्धति जिसके माध्यम के द्वारा कोई भी मानव अपनी धरती के अंदर बीज को बोता है और बोने के बाद उस अंकुरण से हमें समय समय पर पानी, निकावन, समय पर उसमें खाद डालना और खाद डाल के इस प्रकार से हम अपनी फसल को यानी पौधे को बड़ा करते हैं और कुछ दो से 3 मंथ में ये पूर्ण रूप से परिपक्व होकर के यह जो है से फसल तैयार हो जाती है। तो उससे हम लोग अच्छी प्रकार से उससे यानी पका करके खाने का काम करते हैं। अगर फसल को उत्पादन जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन मानव जो है से अपने जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। जैसे बताया जाता है कि धरती पर सभी जीवों के लिए एक आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो बोलता है सभी जीवों के लिए वृद्धि तथा विकास के लिए यानी भोजन महत्वपूर्ण है। जैसे बताता है कि किसी भी जीवों को जीवित रहने के लिए यानी भोजन एक महत्वपूर्ण है। अगर उसको भोजन नहीं मिलेगा तो वह अपने जीवन यानी जी ही नहीं पाएगा, अपने शरीर को विकास नहीं कर पाएगा, अपने शरीर को वृद्धि नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे भी बताया गया है कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए भोजन करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर ये भोजन हम लोग नहीं करेंगे तो भोजन में एक चीज नहीं कई सारे चीजें पाए जाते हैं। भोजन से हमें ऊर्जाएं प्राप्त होती है, भोजन से हमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा की आवश्यकता होती है हर जीवों को। अगर ऊर्जाएं नहीं मिलेंगे तो जैविक क्रियाएं जो है पूर्ण रूप से नहीं होगा। किसी भी मानव को यानी किसी भी जीव को भोजन नहीं मिलेगा तो वह जैसे जैविक क्रियाएं नहीं होगी, और जैविक क्रियाएं नहीं होगी तो इसमें से कुछ ऐसे क्रियाएं जो होती है वो पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होगी। जैसे मैं बताऊंगा श्वसन की क्रिया जो है से जब भोजन मिलता है तभी संपन्न होती है। फिर उसके बाद में पाचन और उसके बाद में हम लोग जानेंगे उत्सर्जन। देखिए ये जो है ना हम लोग को भोजन से प्राप्त होती है। अगर भोजन हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग को श्वसन की क्रियाएं जो होती हैं वो पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होगी। और बताते हैं भोजन करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर बोलता है अनेक प्रकार की क्रियाएं संचालित हो गए, जिससे हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में अन्न की पाचन होता है।
उसके बाद में आते हैं उत्सर्जन। जब हम लोग खाना खाते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो शरीर के अंदर यानी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको शरीर से परित्याग करना बहुत जरूरी होता है। जो जो उसे हम लोग उत्सर्जन कहेंगे। उत्सर्जन के माध्यम से हम लोग अपशिष्ट पदार्थ को बॉडी के अंदर से क्या जाता है, बाहर निकाला जाता है। जैसे हम बताया जाता है कि भोजन से हमें एक चीज नहीं बल्कि कई तरह के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तत्व ऐसे प्राप्त होते हैं। जैसे हम बताते हैं कि भोजन से हम लोग को मिलता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। और दूसरा में आपको बताया गया प्रोटीन, प्रोटीन हो गया। तीसरा आपको हो गया वसा हो गया। चौथा आपको हो गया खनिज लवण, खनिज लवण। तथा पंचमा आपको हो गया जल। देखिए ये सब चीज जो है ना, हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण यानी जल, इन सभी चीजें हम लोग को शरीर के यानी भोजन के माध्यम से शरीर में प्राप्त होती है। जैसे हम लोग चावल खाते हैं तो चावल से हम लोग को क्या मिलता है जी, चावल खाने के बाद हम लोग को चावल से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी के लिए यानी बहुत ही जरूरी है। इससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऊर्जाएं प्राप्त होती है। उसके बाद में प्रोटीन, प्रोटीन आपकी कहाँ से मिलता है, तो प्रोटीन हम लोग को जैसे हम लोग खाते हैं यानी दाल हो गया, और बताते हैं रोटी हो गया, दूध से भी हम लोग को प्रोटीन मिलता है। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन की मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा प्रोटीन प्राप्त होती है वो होती है सोयाबीन से, यानी सोयाबीन। ये जो सोयाबीन जो होता है, इस सोयाबीन में सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग को प्रोटीन मिलता है। ये सोयाबीन से ज्यादा हम खाना चाहिए हम लोगों को, जिससे हमारे शरीर की आवश्यकताएं होती हैं। आगे समझते हैं। उसके बाद में वसा। देखिए ये जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है थर्ड में हम लोग जानेंगे वसा के बारे में। आखिर वसा कहाँ से प्राप्त होती है। वसा जो है जैसे हम लोग मीट, मांस, मछली जब खाते हैं तो उन सभी चीजों से वसा प्राप्त होती है। वसा सबसे ज्यादा हम लोग को प्राप्त होती है वो होता है सुअर का मांस होता है। जैसे ये जो है सुअर आप देख रहे हैं, ये सुअर का मांस खाने से ज्यादा मात्रा में इसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है। और उसके बाद होती है जैसे आप लोग जानते हैं सूर्यमुखी। देखिए ये जो होता है सूर्यमुखी, ये सूर्यमुखी से क्या होता है, ये जो सूर्यमुखी जो आप देख रहे हैं जो एक पौधा के समान होता है, छोटा छोटा पौधा होता है, इतना बड़ा बड़ा करीब करीब 4 से 5 फीट का होता है। इस सूर्यमुखी में भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होती है, यानी उसमें वसा पाई जाती है। यानी असफलता से इंसान को घबराना नहीं चाहिए। यानी इंसान को कहा जाता है कि असफलताएं जो है उसको इग्नोर करते हुए अपनी सफलता की ओर मानव को पहुंचना चाहिए। जैसे कहावत है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ रिवाज बदलेगा, जो इंसान पानी से नहाएगा वो सिर्फ इस रिवाज बदलेगा, लेकिन जो इंसान पसीना से नहाएगा वो पूरा दुनिया, वो इतिहास बदलेगा। अगर आपको इतिहास को बदलना है, अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो जाड़ा, गर्मी, बरसात यानी इन सभी चीजों को आपको परित्याग करना होगा। तब जाकर के अपने इतिहास को ओर आप जा पाएंगे। अन्यथा आप जिस स्थान पर हो उसी स्थान पर सीमित रह जाओगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बताएगा कि हरे पेड़ पौधे। यहाँ पर जो मैं बताऊंगा ये करीब करीब ये हरे, जैसे यहाँ बताता हरे पेड़ पौधे। देखिए ये जो होता है हरे पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होने के कारण इसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफी कहा जाता है। क्यों, अंग्रेजी में स्वपोषण को ऑटोट्रॉफी कहा जाता है। ऑटोट्रॉफी कहा जाता है क्योंकि ऑटोमेटिक, ऑटो का मतलब होता है यानी ऑटोमेटिक, अपनी भोजन की जब जरूरत पड़ता है तो ये किसी से दूसरों पर डिपेंड नहीं करता, यानी ऑटोमेटिक अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर लेता है। जैसे इसकी यानी ट्री एंड प्लांट को भोजन को तैयार करने के लिए यानी कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले यानी बताता है सनलाइट, यानी सनलाइट। ये सनलाइट जो है
सनलाइट की उपस्थिति में प्लस में CO2 प्लस में H2O, ये उसके बाद में आपको आता है यानी जल। मिट्टी से खनिज लवण। देखिए हम लोग समझेंगे इसको, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश कहते हैं, CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड, H2O जल। देखिए एवरीवन ट्री एंड प्लांट अपने भोजन को तैयार करने के लिए इन 4 चीजों को बहुत जरूरी होती है। यानी ट्री एंड प्लांट को अपने भोजन को तैयार करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। इस 4 चीजों को उपस्थिति में ये जो है अपना ऑटोमेटिक यानी ऑटोट्रॉफिक यानी ऑटोमेटिक अपने भोजन को तैयार कर लेता है। जैसे सनलाइट, यानी सनलाइट कहने का मतलब हुआ कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे कोई भी पेड़ पौधा अपने भोजन तैयार करने के लिए, जैसे पहला नंबर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होना चाहिए, दूसरा में वायुमंडल से, इस वायुमंडल जो देख रहे हैं इस इन्वायरमेंट वातावरण में यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए, तीसरा मिट्टी से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित कर यह जो है अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसलिए यानी पेड़ पौधों को यानी ऑटोट्रॉफिक कहा गया है। यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, एक किसी दूसरे व्यक्ति पर या किसी जीवों पर डिपेंड नहीं रहता, निर्भर नहीं रहता है, इसलिए यानी इन्हें ऑटोट्रॉफिक कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स पोषण। पोषण को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिशन। देखिए हम लोग सबसे पहले इसको समझेंगे कि आखिर न्यूट्रिशन होती क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं कि पोषण किसी भी जीवों को शरीर को सुचारू ढंग से, जैसे हमारा बॉडी है तो हम अपने बॉडी को स्वच्छ रखने के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए इस शरीर के अंदर पोषण के होना बहुत जरूरी है। अगर पोषण की क्रियाएं नहीं होगी तो कोई भी जीव अपने शरीर को पालन पोषण करने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ को खाता है और उस खाद्य पदार्थ को खा करके अपने शरीर को पालन पोषण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जैसे हम अपने शरीर को सुचारू ढंग से क्रियाकलाप करने के लिए हम लोग क्या खाते हैं, तो रोटी खाते हैं, रोटी चावल, और क्या खाते हैं भाई, दाल खाते हैं, अनार इत्यादि। यानी इत्यादि कहने का मतलब कि आदि कहने का मतलब ये हो गया कि और भी कई ऐसे खाद्य पदार्थ जो है हम अपने जीवन में अपने शरीर को पोषण करने के लिए क्या करते हैं, खाते हैं। यही न्यूट्रिशन की मैं बात करूंगा तो ये न्यूट्रिशन को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देयर आर काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिशन आप देख रहे हैं इस न्यूट्रिशन को यानी 2 वर्गों में बांट दिया गया है। पोषण को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग यानी ऑटोट्रॉफी, जिसको हम लोग कहते हैं स्वपोषण। फर्स्ट को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, जिसे हम लोग कहते हैं स्वपोषण। सेकेंड है हेट्रोट्रॉफिक, जिसको हम लोग कहते हैं परपोषण। तो हम लोग वारी वारी से इन सभी को डेफिनेशन हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग इसका जानेंगे कि आखिर इसे क्या है, यानी ऑटोट्रॉफिक क्या है। तो बोले यानी ऑटोट्रॉफिक यानी कहने का मतलब होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, यानी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, किसी पर भरोसा नहीं करता है, तो वैसे जीव को यानी स्वपोषण यानी कहने का मतलब कहे तो ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषण कहते हैं। जैसे हम लोग जानेंगे यानी स्वपोषण के अंतर्गत कौन आते हैं, तो स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं हरे पेड़ पौधे। जैसे हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये जो है
अपने भोजन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ अपना परपोषण के बारे में जानेंगे कि वैसा जीव जिसे हेटरोट्रॉफ, मतलब कहने का मतलब हेटरोट्रॉफ जो है जिसे हम लोग कहते हैं परपोषण। परपोषण किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वैसा जीव जहाँ पर देखिए आप पर कहने का मतलब किसी पर निर्भर रहता है, किसी पर निर्भर रहता है यानी डिपेंड रहता है, उसे हम लोग परपोषी कहते हैं। जैसे वैसा जीव जो अपनी भोजन के लिए या अपना शरीर को पालने पोषने के लिए किसी दूसरे व्यक्तियों पर डिपेंड रहता, आश्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। परपोषण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला हम जानेंगे मृतजीवी पोषण। पहला को कहते हैं मृतजीवी पोषण, यानी जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में कहें तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। न्यूट्रिशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला को बोलते हैं हम लोग सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग दूसरा जानेंगे परजीवी पोषण। परजीवी पोषण कहने का मतलब हुआ यानी परजीवी पोषण जिससे हम अंग्रेजी में कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसे क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तीसरा हम लोग जानेंगे इसमें जिससे हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषण। क्या जानेंगे फ्रेंड्स? प्राणी संपोषण। तीसरा जो है आपको प्राणी संपोषण है, जो हम लोग वारी वारी से इन सभी को डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में प्राणी संपोषण को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है तो हम लोग समझेंगे प्लीज फ्रेंड्स आगे। तो सबसे पहले समझेंगे मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो वैसा जीव, क्या बोलेंगे कि वैसा जीव जो अपने शरीर को पालन पोषण करने के लिए मरे हुए जीव जंतुओं को के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपने भोजन को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन है जो मरे हुए जीव जंतुओं को मार यदि खाता है, तो इसके अंतर्गत है वो है, जानेंगे हम लोग वारी वारी से। जैसे इसके अंतर्गत आता है कवक। क्या आता है? कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, जीवाणु और भी इसके अंतर्गत है गोबर छत्ता। देखिएगा फ्रेंड्स, इन लोग का काम क्या है? कवक एक ऐसा अत्यंत सूक्ष्म जीव है जो हम लोग को पूर्ण रूप से स्पष्ट खुली नयन आंखों से स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। जो ये जो कवच क्या करता है कि किसी मरे हुए जीव जंतुओं को शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपने भोजन को ग्रहण कर लेता है और अपने जीवन को यापन करने का काम करता है। दूसरा आपको आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी यह एक अत्यंत सूक्ष्म जीव है जो किसी मरे हुए जीव जंतुओं को शरीर में रह करके अपने भोजन को ग्रहण करता है, यानी अपने शरीर को पालन पोषण करता है। जैसे शैवाल जो होता है यह लाल हरी भूरी रंग के होती है, जो ये भी क्या करता है कि पानी में अस्थायी रूप से रह करके यानी जीवों को क्या करता है? मरे हुए जीव जंतुओं को जो शरीर जो होता है ना उसको खा करके अपने जीवन को यापन करता है। उसके बाद में जीवाणु बैक्टीरिया जो होती है अत्यंत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी भी मरे हुए जीव जंतुओं को शरीर में रह करके अपने भोजन को यापन करता है, सीधे अपने शरीर को पालन पोषण करता है। उसके बाद में गोबर छत्ता भी जो होता है, जैसे गोबर छत्ता खास करके गोबर जहाँ पर बिगा हुआ रहता है गनौरा उसको पर ये ज्यादा उगता है, क्योंकि यानी मिट्टी के अंदर से गोबर जो रहता है ना उस गोबर से इसको यानी मरे हुए बैक्टीरिया मरे हुए जीव जंतु होता है उसको अवशोषण करके अपना भोजन को ग्रहण कर लेता है और अपने जीवन को पालन पोषण करता है। एक डाउट है, किसी का अगर डाउट है तो बताएंगे फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे, इसका मैं रिप्लाई में जरूर दूंगा। अगर किसी प्रकार से समझने में कोई दिक्कत होती है तो मैं फिर से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो आइए फ्रेंड्स आगे बने रहेंगे इस वीडियो में, कहीं नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे आगे परजीवी पोषण किसे कहते हैं। परजीवी पोषण आखिर होती क्या है? जैसे बताता परजीवी बोलता है पर पोषण,
परजीवी को एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं परपोषण, अंग्रेजी में इसे बोला जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है, यानी परपोषण को वह विधि, परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीवों के शरीर में, क्या परजीवी जो बताता है कि यानी परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीवों को शरीर में अस्थायी या अस्थायी, अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपने भोजन को ग्रहण करता है, अपने जीवन को यापन करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, आगे समझने का प्रयास करेंगे। जू जू का आप देखेंगे, जू जू के मतलब होता है ढील। देखिए ये देखे होंगे आप, ढील, ढील जो होता है किसी दूसरे जीवों के शरीर में रहता जरूर है, लेकिन एक ही स्थान पर वो चिपका हुआ नहीं रहता। जैसे हम लोग को ये ब्रेन है, एक कपाल है, इस कपाल में जो है से एक स्थान पर स्थायी नहीं रहता, कभी यहाँ कभी यहाँ तो कभी यहाँ, यानी ये जो है से एक दूसरे पर डिपेंड तो है ही ऑलरेडी, प्लस में ये दूसरे जीवों के शरीर में अस्थायी रूप से अपने भोजन को ग्रहण कर रहा है और इस तरीका से अपने जीवन को यापन कर रहा है, जो हो गया। और इसके अंतर्गत हो गया, जैसे बताता है मच्छर, मच्छर को आप देखे होंगे, मच्छर हो गया, और इसके अंतर्गत आता है मच्छर इत्यादि। यानी कहने के मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत फीता कृमि एक कीड़ा है, यानी कीड़ा है, कीड़ा की समान होती है, और यह जो है किसी दूसरे जीवों के शरीर में अस्थायी नहीं रहता, अस्थायी रूप से रह करके। जैसे आपको लकड़ी देखोगे कि लकड़ी में एक का करता छेद करके जहाँ तहाँ घुस जाता है, और उसमें से यानी क्या करता है, उसको उसमें से जो खाने लायक पदार्थ होता है उसको खा करके अपने जीवन को क्या करता है, यापन करता है। जैसे मच्छर को आप देखे होंगे, मच्छर अभी आया, डंक मारा आपको, और डंक मार करके फिर उड़ करके क्या हो गया, चला गया। उसके बाद में टेप वर्म, टेप वर्म भी एक छोटा कीड़ा होती है जो किसी दूसरे जीवों के शरीर में अस्थायी रूप से रह करके अपने भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो हम आगे समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, जो ढील हो गया कंप्लीट, अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है प्राणी संपोषण। ये प्राणी संपोषण के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए होता प्राणी, प्राणी एक समान होना चाहिए। प्राणी मतलब होता है प्राणी, प्राणी सम, यानी सभी को इक्वल, एक समान। जैसे हम बताता है कि पर पोषण की वह विधि, क्या बोल रहे हैं कि पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में, क्या बोल रहे हैं कि ठोस या तरल पदार्थ के रूप में अपनी भोजन को ग्रहण करता है, अपने जीवन को यापन करने के लिए ठोस या तरल पदार्थ के रूप में जो भी खाद्य पदार्थ को खाता है उसे क्या कहेंगे, यानी प्राणी संपोषण जीव कहेंगे। जैसे मनुष्य के लिए लीजिए, इसमें भी आ जाएगा मनुष्य। मनुष्य देखिए क्या करता है, कभी कभी बहुत ही कठोर पदार्थों को चिबा करके खाता है। जैसे चना एक ठोस पदार्थ है, चना हो गया, दाल हो गया, मटर हो गया, टमाटर तो एक द्रव पदार्थ में आ जाए, लिक्विड पदार्थ में आ जाएगा। जैसे चावल हो गया, और भी चीज सामग्रियां ले लिया जाए, जैसे द्रवित में, लिक्विड में मैं ले लेता हूँ, जैसे दही, घी, और भी लेते हैं वाटर, और भी लिक्विड पदार्थ, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको हम लोग द्रव्य के रूप में हम लोग सेवन करते हैं। जैसे वाइन को ले लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं शराब। शराब एक ड्रिंक अवस्था, ये जो है से लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और भी ऐसे चीज होता है जो बहुत सारे फल फ्रूटों का जूस जो होती है, जो लिक्विड अवस्था में यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिससे हम लोग अपने शरीर को पालन पोषण करने के लिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए, यानी किसी भी पदार्थ को ठोस या तरल पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे कुछ हो गया, मनुष्य हो गया, बकरी भी ठोस या तरल पदार्थ के रूप में अपने भोजन को ग्रहण करता है। और भी बताते हैं बाघ, गाय, कुत्ता, बकरी, अजगर इत्यादि, इन सभी जीव जो है अपने भोजन जो है ठोस पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। ठोस या तरल दोनों भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कभी कभी हम लोग देखते हैं घर पे, कभी कभी नॉर्मल पदार्थ जैसे लिक्विड अवस्था में तो उससे हम लोग सेवन कर लेते हैं, कभी बाकी ठोस पदार्थ के रूप में ज्यादा खास करके ठोस से हम लोग सेवन करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य जो होता है क्या कि अपनी भोजन जो है दो तरीकों से प्राप्त करता है। पहला
एक पादप, दूसरा है जंतु स्रोतों से। जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य अपना भोजन जो है, भोजन दो माध्यम से प्राप्त करता है, जिसमें से पहला आपको होता है, इसमें बताया गया है जंतु के माध्यम से, दूसरा है पादप। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, दोनों को हम लोग डिटेल समझेंगे। मनुष्य जो है से अपना भोजन जो है दो माध्यमों से प्राप्त करता है। पहला मैंने बताया जंतु, जैसे बताया था कि यहाँ पर जो है, जैसे हम लोग को दूध जो प्राप्त होती है कहाँ से प्राप्त होती है, तो गाय से प्राप्त होती है, बकरी से प्राप्त होती है, और क्या चीज़ से, यानी दुधारू मतलब जो ऐसे होते हैं जिससे हम लोग को दूध प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे बताते हैं अंडा, तो अंडा हम लोग कहाँ से प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतु जिसको हम लोग कहते हैं मुर्गी हो गया, और भी ऐसे जंतु हैं जो अंडा देने का काम करती है। उसके बाद में आपको बताते हैं मीट, मांस, मछली, घी, शहद। घी हम लोग को कहाँ से प्राप्त होती है, घी जो है हम लोग को गाय भैंस से हम लोग को प्राप्त होती है। और बताते हैं शहद जो है मधुमक्खियों की छत्ते से हम लोग को प्राप्त होती है। तो ये जो है सर आप लोग को जो बताए जंतुओं से प्राप्त होती है। जंतुओं से प्राप्त होने वाला क्या क्या चीज़ है भाई, तो दूध प्राप्त होती है, अंडा प्राप्त होती है, और क्या प्राप्त होती है, घी प्राप्त होती है, मांस प्राप्त होती है, और क्या चीज प्राप्त होती है, इत्यादि etc। बहुत ऐसी चीज है, मीट, मांस, मछली जो होती है जो हम लोग को जंतुओं से प्राप्त होती है। दूसरा हम जानेंगे पादप। पादप यानी कहने का मतलब पेड़ पौधे से हम लोग को क्या क्या चीज प्राप्त होती है। जैसे दाल हम लोग को पेड़ पौधे से ही प्राप्त होती है, चना हम लोग को पेड़ पौधे से प्राप्त होती है, मटर जो है पौधे से प्राप्त होती है, और भी ऐसे जीव जो है जिससे हम लोग अनेक प्रकार के पोषक तत्व फल के माध्यम से प्राप्त होती है। आगे हम लोग अब हम लोग जानेंगे आदिकाल मानव का इतिहास। ये जो आप पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो है आदिकाल मानव जीवन का इतिहास, पहले मानव जो है से अपने जीवन जो है से किस तरीका से व्यतीत करते थे। यानी पहले मानव जो है से अपने जीवन जो है जीने के लिए, अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए मुख्य रूप से दो चीजों पर डिपेंड रहते थे। एक बताएं आपको पादप, दूसरा बताएं जंतु। यानी पहले मानव होता था क्या कि जहां तहां यानी जंगलों में अपने जीवन का यापन कर लेते थे, एक ठिया अस्थायी नहीं रहता था। यानी उन लोग जो है से यानी घुमंतु जीवन का यापन करते थे। घुमंतु कहने का मतलब जहां शाम वहां बयान, यानी इसका कोई लिमिट, कोई निश्चित स्थान नहीं रहता था। और पहले जो है से पादप, जैसे जंगलों में जब निवास करते थे तो पेड़ पौधे को यानी फल फ्रूट जो होता था ना उसी खा करके अपने जीवन को यापन कर लेते थे। उसके बाद में दूसरा जो आपको आया, कुछ ऐसे जंतु होते थे जिसको मार करके कच्चे पहले खा जाते थे। जैसे धरती पर मानव को यानी 1,50,000 वर्ष पूर्व, यानी कहने के मतलब ये हुआ कि यानी 1,50,000 वर्ष पूर्व जो है से आदिकाल मानव को यहाँ जन्म हुआ पृथ्वी पर। तो उस समय मानव को कोई यानी ज्ञान नहीं था कि हम पृथ्वी पर बीज से अनाज को उत्पादन किया जा सकता है। उस समय कोई अभ्यास ही नहीं था, कोई जानकारी नहीं था। उस समय मानव जो है से अपने जीवन को घुमंतु जीवन व्यतीत करता था, दो तरीका से भोजन प्राप्त करता था जो मैं आपको पूर्व बता के गया हूँ। जैसे पेड़ पौधे से निकलने वाले, क्या पेड़ पौधों से निकलने वाले जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे फल फ्रूट, अनाज, गेहूं, चावल, दाल इत्यादि जो होता है जो पादपों यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। उसके बाद बताएं यानी जंगलों में मांसों को मार करके, जैसे कहने का मतलब जंगलों में जितना भी जीव जंतु होते थे उसको पहले मार करके क्या करता था, लोग खा जाता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य में विकास हुआ, यानी आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व यानी पूर्व मानव को क्या हुआ, विकास हुआ। जब वो डेवलप किया, विकास किया, तो उसके ज्ञान हुआ कि नहीं, हम अपने जीवन को अस्थायी रूप से व्यतीत कर सकते हैं। मानव इस बात का जब जानकारी हुई तो वह जो है
से मिट्टी के अंदर बीज के अंकुरन को बोया, और बोया तो बोने के बाद वह जैसे उससे निकला छोटा पौधा, जो वो पौधा को समय पर पानी डाला, समय पर उसमें खाद डाला, समय पर उसको सेवा किया, तो कुछ दिन के बाद वो पौधा बड़ा होकर के फल दिया, और उस फल को तोड़ करके मानव खाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वह जैसे फल के माध्यम से अपने जीवन को यापन करना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जाता है, जैसे अंकुर प्राप्त हुआ किया जा सकता है, और इसे जैसे फिर क्या करने लगा कि जहाँ पर पानी का सुविधा था, जैसे तालाब, नहर, पोखर, उस स्थान पर रह करके देखा कि नहीं, अब हम लोग अंकुरन बीज से हम लोग पौधे तैयार कर सकते हैं, और उस पौधे से हम लोग को फल मिल सकता है। तो जहाँ पर पानी की सुविधा था, उस स्थान पर मानव जो है से निवास स्थान बना लिया, और वहाँ पर जो है से पौधे लगा करके बीज का अंकुर डाल करके उसको सेवा करना शुरू कर दिया, और वह जो है से अस्थायी निवास स्थान बना लिया, और वहां पर इस प्रकार अपनी मानव जैसे जीवन का यापन करना शुरू कर दिया। जैसे बताया जाता है, खेतों में फसल को लगाया, और लगा करके उगा करके, यानी बताया जाता है सबसे पहले जब वो जो है बीज को जब उनको अंकुरन जब पता चल गया, तो वह जैसे कृषि लगाना शुरू कर दिया, यह जो है अपने जीवन को अस्थायी यापन करना शुरू कर दिया। यानी कृषि वह पद्धति है जिसके माध्यम से कोई भी मानव, कृषि का वह पद्धति, फसल का वह पद्धति जिसके माध्यम से कोई भी मानव यानी बीज को डाल करके खेतों में अपने फसल को उत्पादन करता है, और फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी फसल की वह पद्धति जिसके माध्यम से कोई भी मनुष्य जो है बीज को, अंकुरन को धरती के अंदर डाल करके वह पौधा कुछ दिन में तैयार हो जाता है, उससे फल जो मिलता है। इस तरीके से फसल को उत्पादन करने की प्रक्रिया को या अन्य को उत्पादन करने की प्रक्रिया को क्या कहता है, कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड, तो कृषि कहा जाता है। जैसे अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया, और वह जो है जब इस तरीके से कृषि जब उत्पादन करना शुरू कर दिया, तो वह अपने जीवन यापन जो है अस्थायी रह करके, यानी अपना जीवन जो यापन करते थे पहले अस्थायी रूप से, वो जो है अस्थायी रूप से रह करके अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। जैसे बताता है अनेक प्रकार के, अब कृषि जब लगाना शुरू कर दिया, तो अनेक प्रकार के औजारों का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। कृषि कार्य के साथ साथ यानी कुछ दिनों के बाद मानव जो है से जंतुओं को भी पालन पोषण करना शुरू कर दिया, और जंतु को पालन पोषण किया तो उससे हम लोग को मांस भी मिल गया, दूध भी पीने के लिए मिल गया, और उससे अनेक प्रकार की सामग्रियां उससे प्राप्त होना शुरू हो गया। इसलिए मानव जो है से अपने घरों में यानी जंतुओं को पालन पोषण करना शुरू कर दिया। इस प्रकार वे अपना भोजन संग्रह करने लगा। जिससे बताते हैं मानव को जब विकास हुआ, तो इस प्रकार से फसल उत्पादन करके वह अपना भोजन संग्रह करने लगा, यानी इकट्ठा करने लगा, जमा करने लगा, और ये जो है से अपना घुमंतु जीवन को त्याग करके, यह जैसे अपने घुमंतु जीवन को त्याग करके इस प्रकार मानव अस्थायी निवासी बन गया। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो है से वीडियो आप सारे बच्चे लोग समझ चुके होंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है फ्रेंड्स। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना हो सके इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जय हिंद फ्रेंड्स।